आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। और आज मैं आपको फिजिक्स का जो आपका सेम पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और डीओई के द्वारा ये सेम पेपर रिलीज किया गया है। दिल्ली में जितने ही बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। और यहाँ पर से हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर हम पेपर के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर का डिज़ाइन आपका किस बिहाफ पर होगा। तो फिर यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करना जो है वो कंपलसरी होंगे। और यहाँ पर आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। और यहाँ पर सेक्शन ए में आपके 15 एमसीक्यूज हैं और 3 असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज हैं जो 1 मार्क्स के रहेंगे। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी जिसमें 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे और जो 2 मार्क्स के रहेंगे। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी जिसमें आपके 5 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे जो आपके 3 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी जिसमें आपके 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और जो 5 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन ई जिसके अंदर 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर जो सेक्शन ए है वहां से हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पेपर को। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपको बोला गया है जो प्लांट्स हैं उनमें जो रूट्स होती हैं उनमें जो वाटर राइज होता है वो किस इन सब में से फिनोमेना के द्वारा होता है। इलास्टिसिटी के द्वारा, विस्कोसिटी के द्वारा, कैपिलरिटी के द्वारा या फिर ग्रेविटी के द्वारा। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका कैपिलरिटी राइज होता है उसके द्वारा यहाँ पर जो वाटर का ट्रांसफर है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है प्लांट्स में। तो फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पार्टिकल्स के हैं। एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एक्स की वैल्यू आपकी ये है और वाई की वैल्यू 5t। और यहाँ पर आपको बोला गया है एक्स जो है और वाई है जो मीटर में और टी सेकंड में। तो फिर यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है पार्टिकल का एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो फिर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टिकल के पास 2 कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी। जो एक्सेलरेशन निकालने का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है डी बाय डी टी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d2x/dt²। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका आपको यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, जिससे आपको आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर dx/dt। और यहाँ पर वेलोसिटी हम फाइनली यहाँ पर निकाल लेते हैं dx/dt। और x की जगह पे आ जाएगा 7t + 4t² अपॉन में dt। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 7 + 8t। अब यहाँ पर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो फिर यहाँ पर आपको ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8। तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो आपका एक्सेलरेशन आया है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग आया है। अब हम वाई डायरेक्शन के अलोंग निकालते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप मिल जाएगा आपको यहाँ पर से वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर से दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dv/dt। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फिर वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तो फिर आपका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा और वो होगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर ये आपका इसका सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपसे कोई समझ में आ गया हो क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक स्टील वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है आपकी 12 और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आपका a। और उसको आपको ये बोला गया है कि उसको स्ट्रेच किया जाता है विथ इन द इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 पिलर्स एज शोन इन द फिगर आपको गिवन है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि m एक मास सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर
वायर के मिड पॉइंट पर, यानी कि अगर पूरी वायर की लेंथ 2L है तो फिर एक तरफ की लेंथ हो जाएगी आपकी L और दूसरी तरफ की L। तो फिर यहाँ पर मिड पॉइंट के अलॉन्ग एक मास M सस्पेंड किया जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेन बताना है कि इस वायर में जो स्ट्रेन है वो क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 2L है, और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर एक मास M इसके ऊपर हैंग कर दिया जाता है, और यहाँ पर से ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है x। तो फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपका स्ट्रेन की वैल्यू होगी, स्ट्रेन वो यहाँ पर क्या होगी। स्ट्रेन का आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L, यानी कि उसमें कितना इलोंगेशन हुआ है और उसके अगर ओरिजिनल लेंथ से उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ तो आपको पता ही है, वो है आपकी 2L, पर यहाँ पर जो डेल्टा L उसमें जो इलोंगेशन हुई है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें जो इलोंगेशन हो रही है वो इस लेंथ के अलॉन्ग हो रही है। इसको हम पहले नाम दे देते हैं ए, बी, और ये हो गया आपका ओ पॉइंट। अब यहाँ पर से जो इलोंगेशन हो रही है वो हो रही है AO प्लस OB। सबसे पहले हम यहाँ पर सारा का सारा डेटा लिख लेते हैं। इनिशियल लेंथ वो क्या होगी आपकी 12, ये आपकी इनिशियल लेंथ है। अब यहाँ पर हम इसमें इलोंगेशन कर रहे हैं मास M हैंग करके, तो फिर यहाँ पर फाइनल लेंथ हो जाएगी आपकी, फाइनल लेंथ हो जाएगी, उसको मैं डेल्टा L डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉरी L डैश से। तो फिर L डैश आपका होगा AO प्लस BO, जो आपकी ये लेंथ होगी और जो ये लेंथ होगी यही तो उसमें इलोंगेशन हुआ होगा। और यहाँ पर अगर हम जो इलोंगेशन की बात की जाए वो इन दोनों के डिफरेंस से आएगा। इलोंगेशन इन लेंथ ये हो जाएगा आपका डेल्टा L, और डेल्टा L की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, L डैश की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों तरफ। तो फिर यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो भी यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर ये जो इतनी लेंथ है ये इसके मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करी है, ये जो परपेंडिकुलर है। तो फिर इतनी लेंथ है आपकी L और इतनी लेंथ है आपकी L। तो फिर यहाँ पर से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। नीचे लेंथ है आपकी L और ये है आपका X, और यहाँ पर आपको AO की वैल्यू फाइंड करनी है। AO इसका नाम दे देते हैं M। अब यहाँ पर से AO की जो लेंथ होगी ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, और यहाँ पर से AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। और यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा इस वाली फिगर में कि दोनों की दोनों जो ट्राइंगल है यहाँ पर वो एक दूसरे के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, जो आपकी फाइनल लेंथ होगी वो आपकी 2AO के भी बराबर होगी, क्योंकि ये भी आपका AO के बराबर होगा और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2AO। तो फिर यहाँ पर से जो आपकी फाइनल लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, और यहाँ पर से अगर हमें इलोंगेशन चाहिए यानी कि डेल्टा L, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस में 2L। और यहाँ पर अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन आपका होता है डेल्टा L/L। डेल्टा L की वैल्यू आपको यहाँ पर से मिली गई है, बस यहाँ पर आपको कॉमन लेके डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हमसे हम क्या करते हैं, L कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट में, यहाँ पर इस वाली एक्सप्रेशन में कोई L का टर्म नहीं है तो फिर यहाँ पर से हम L स्क्वायर यहाँ पर ऐसे करके कॉमन लेंगे, और L स्क्वायर आपको बाहर आके क्या हो जाएगा L, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे L स्क्वायर से। तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1/L स्क्वायर और माइनस में 2 और अपॉन में ये हो जाएगा आपका L। L से आपका L कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ओरिजिनल लेंथ है वो यहाँ पर 2L है, ओरिजिनल लेंथ। तो फिर यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ को हम 2L ले देते हैं, यहाँ पर मैंने गलती से L लिख दिया था तो फिर यहाँ पर 2 भी आएगा।
2 को भी कॉमन लेंगे तो फिर ये भी यहाँ पर से कट जाएगा। तो फिर फाइनली यहाँ पर आपका जो लास्ट स्टेप है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में एल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1। तो फिर यहाँ पर से इसको हमें और सॉल्व करना होगा ताकि आपका ऑप्शन से मैच खा सके। जो यहाँ पर आपका आंसर आया था एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस में 1, और इसकी पावर कितनी थी 1/2, यानी कि इस पर अंडर रूट लगा था उसकी जगह पे हम 1/2 भी लिख सकते हैं माइनस में 1। अब यहाँ पर से आपको बायनोमियल थ्योरम का एक एक्सपेंशन याद होना चाहिए। जब भी यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो स्मॉल होती है तो फिर यहाँ पर जो आपकी पावर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर और प्लस में 1, और बाहर आपका -1 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली आंसर क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर। मेन स्टेप यहाँ पर ये वाला था कि जब भी आपकी जो इलॉन्गेशन होती है वो यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है, तो फिर यहाँ पर ये आपका बहुत स्मॉल है तो फिर इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, ये यहाँ पर से इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपका जो मैक्सिमम लोड होगा वायर पर वो आपका क्या होगा जब आपकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पर कोई सा वायर लिया है, मान लिया ये हमारा वायर है, इसको यहाँ पर हमने वॉल के साथ अटैच कर दिया और यहाँ पर हमने इस पर एक लोड लगा दिया जिसको एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो फिर लोड जो है वो आपकी फोर्स की फॉर्म में होगा और यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोड फाइंड करना है। उसके लिए आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पर जो फोर्स होगा जो आपका मैक्सिमम लोड है ये आपका फोर्स के बराबर होगा। तो फिर यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। तो फिर यहाँ पर जो आपका लेंथ का जो भी टर्म है वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम लोड जो है वो आपका अनचेंज हो जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। तो फिर ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है फॉर टैप वाटर एंड क्लीन ग्लास। तो फिर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 डिग्री। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है टैप वाटर और क्लीन ग्लास में वो होता है आपका 8 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको दो मासेस गिवन है m एंड 4m, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये दोनों जो मूव कर रहे हैं वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फिर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। तो फिर यहाँ पर जो आपका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है p² / 2m इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आपके पास दो मासेस हैं, पहला मास है आपका m, दूसरा है आपका 4m, और दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्वेश्चन में इक्वल बोली गई है। तो फिर यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मान ली k, इसकी भी हो गई k। तो फिर यहाँ पर से आपको काइनेटिक एनर्जी और जो आपका लीनियर मोमेंटम है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है और लीनियर मोमेंटम का ये। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ mv² है। अगर हम नीचे भी मास से डिवाइड कर दें और ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इस वाली इक्वेशन पे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू ये हो जाएगा आपका हाफ m² अपॉन में m। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ m, और ये हो जाएगा आपका mv का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी p। तो फिर यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका 1/2m p², यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर। तो फिर ये मिल गया आपको यहाँ पर से रिलेशन इन दोनों का। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपको दोनों के लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। तो फिर लीनियर मोमेंटम को मान लेते हैं p1 और यहाँ पर हो जाएगा p2। p1 सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो फिर ये क्या आएगी 2m काइनेटिक एनर्जी, और उस पर आ जाएगा रूट
तो फिर ऐसे ही हम कुछ यहाँ पर करते हैं। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2 इंटू m1, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, और यहाँ पर से हो जाएगा आपका P2 अंडर रूट में 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और P2 की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 2m2 की वैल्यू है 4m, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 8m के, और यहाँ पर से P1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है m। अब यहाँ पर से आपको इन दोनों का रेशियो बताना था, P1 बाय P2, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2m के अपॉन अंडर रूट में 8m के। अंडर रूट m के से m के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा आपका अंडर रूट में 2/8 यानी कि 1/4, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2, यानी कि P1 रेशियो P2 ये आ जाएगा आपका 1:2। यहाँ पर जो आपका 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया है, इन द इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT V रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ, तो फिर यहाँ पर V जो है वो वॉल्यूम को रेफर्स करता है। तो फिर यहाँ पर आपको बताना है कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर किसका होगा, 1 kg ऑफ गैस होगा, 1 ग्राम ऑफ गैस होगा, या फिर 1 मोल ऑफ गैस होगा, या फिर एनी अमाउंट ऑफ गैस। तो फिर यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ 1 मोल ऑफ गैस का ये वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको ये बोला गया कि एक जो बॉय है वो अपने सर पर एक बॉक्स रखकर वॉक करता है इंक्लाइन रोड पर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इज डूइंग नो वर्क, क्या वो वर्क नहीं करता। तो फिर यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और जो आपका फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिर यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और cos 90 होता है आपका 0। तो फिर यहाँ पर वर्क होगा वो होगा यहाँ पर 0। तो फिर यहाँ पर जो आपका वर्क है उसकी वैल्यू होगी 0, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 9th क्वेश्चन में आपको बोला गया है टोटल एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T। तो फिर यहाँ पर जो टोटल एनर्जी जो होती है मोनोएटॉमिक गैस की वो होती है 3/2 RT। तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है इन एन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड, क्या कंजर्व रहता है। तो फिर यहाँ पर आपका जो मोमेंटम है वो यहाँ पर कंजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये बोला गया कि अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप एट 10 मीटर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज द मोशन, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो फिर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आपको 11th क्वेश्चन में बोला गया कि साइक्लिस्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका 10 मीटर का, और यहाँ पर आपको फोर्स गिवन है वो है आपकी 200 न्यूटन की, और यहाँ पर जो वर्क डन है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। वर्क डन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 200 इंटू 10 यानी कि 2000 जूल, ये हो गया आपका वर्क डन। और यहाँ पर आपको माइनस का निशान इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा है ये पर, यहाँ पर जो आपका थीटा है वो यहाँ पर 180 डिग्री का है। यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन में बोला गया है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल इज ऑलवेज, तो फिर यहाँ पर जो एक्सक्लरेटेड है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन इज रिड्यूस ड्यू टू, तो फिर यहाँ पर जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से ये जो आपका एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाता है। और 15 में आपको बोला गया एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज। तो फिर यहाँ पर जो डिक्रीज है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड पे जब भी आप जाते हैं तो फिर आपका जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, और बाकी के जो 17 और 18 क्वेश्चन है वो सभी का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है आपके पास यहाँ पर असर्शन है अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर आपको बोला गया है वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ
एडिशन का भी पालन करता है। तो फिर ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद आता है आपका रीजन। रीजन में आपको बोला गया है सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन एंड फोर्स। तो फिर यहाँ पर जो आपका रीजन जो है वो आपका यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि जो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, फोर्स वगैरह नहीं आते। इसमें आपका डिस्टेंस आता है, टाइम आता है। तो फिर ये सारी सारी क्वांटिटीज जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ना कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेरेशन एंड फोर्स। तो फिर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो सेक्शन बी का जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब जैसे कर देना। और जितने बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फिर मैं आपको बता दूं, जितनी भी न्यू अपडेट है मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फिर डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर शेयर जरूर से करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।